राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कटनी को दी प्लाज्मा एफोरेसिस मशीन की सौगात। एनएसयूआई राष्ट्रीय समन्वयक दिवांशु अंशु मिश्रा की पहल पर अब हो सकेगा ब्लड संबंधी बीमारियों का इलाज। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से जूझते कटनी जिलेवासियों की पीड़ा को समझते हुए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने एनएसयूआई राष्ट्रीय समन्वयक दिव्यांशु मिश्रा अंशु की पहल पर प्लाज्मा एफरेसिस ब्लड कॉम्पोनेंट सेपरेटर मशीन की सौगात दी है, जिसके लिए अंशु मिश्रा की मांग पत्र पर श्री तनखा ने 27,50,000 रुपए स्वीकृत किए हैं। जानकारी देते हुए कांग्रेस छात्र इकाई के राष्ट्रीय समन्वयक कटनी अध्यक्ष दिवांशु मिश्रा अंशु ने बताया कि जिलेवासियों की समस्या को देखते हुए सांसद श्री तनखा को मांग पत्र सौंपा गया था, जिस पर उनके द्वारा कटनी की बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा कर राशि स्वीकृत कर दी गई, जिससे कुछ ही दिनों में आम जनता जिला हॉस्पिटल में उक्त मशीन लगाई जाएगी। यूंका जिला अध्यक्ष मनु दीक्षित ने बताया कि गर्भवती महिलाओं, पीलिया, डेंगू और अन्य कई गंभीर बीमारियों से यह मशीन महत्वपूर्ण साबित होगी। भाजपा जनप्रतिनिधियों पर करारा प्रहार। पत्रकार वार्ता में अंशु मिश्रा ने भाजपा के जनप्रतिनिधियों पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि जिले से प्रदेश और देश तक भाजपा का राज है। भाजपा सांसद एवं सत्ताधारी दल के विधायकों पर जनहितैषी मुद्दों पर असंवेदनशील हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि जिस मांग को लेकर जिले के अनेकों संगठनों ने मजबूती से उठाया, उस पर भाजपा के किसी नेता ने ध्यान तक नहीं दिया। इससे यह स्पष्ट होता है भाजपा विकास की नहीं बल्कि सत्ता की राजनीति करती है। उनके नेताओं को जनहित से कोई सरोकार नहीं है। इन संगठनों ने की थी प्लाज्मा एफरेसिस मशीन की मांग। कटनी ब्लड डोनर्स एवं वेलफेयर सोसाइटी से लोकेश सचदेवा ने प्लाज्मा एफरेसिस स्थापना हेतु मांग पत्र सौंपा था। संस्था ने अंशु मिश्रा एवं श्रेया रौनक खंडेलवाल के साथ जनहित याचिका भी उच्च न्यायालय में दायर की थी। तत्पश्चात साक्षी नेहरू युवा मंडल, मिलन ब्लड डोनर, साई ब्लड डोनर, श्री महाकाल सरकार सेवा समिति, गौ माता उपचार केंद्र, जिला विकास छात्र संगठन, सिंधु नारायण मंडल, बधाई उत्सव समिति, जगन्नाथ मंडी ट्रस्ट कमेटी, मुस्कान ड्रीम्स फाउंडेशन, माधवनगर युवा संघाढ़स समिति, कटनी टेंट लाइट एसोसिएशन, पंजाबी सेवा समिति ने जिला प्रशासन से लगातार मांग की थी। कटनी को बहुप्रतीक्षित व अत्यंत महत्वपूर्ण प्लाज्मा एफरेसिस मशीन की सौगात देने वाले सांसद विवेक तनखा का समस्त कांग्रेस परिवार एवं समाज सेवी संगठनों ने आभार व्यक्त किया है। पत्रकार वार्ता में मुख्य रूप से प्रदेश प्रवक्ता विक्रम खम्परिया, रौनक खंडेलवाल, राजेंद्र बघेल, शुभम मिश्रा, अजय खटीक उपस्थित रहे। माननीय विवेक तनखा जी ने अपनी सांसद निधि से 27,50,000 रुपए की राशि स्वीकृत करके कटनी में भेज दी है। 2 या 3 दिन में इसका जो राशि है वो जिला योजना समिति से जिला अस्पताल में आ जाएगी। इसकी प्रक्रिया होती है हफ्ते 10 दिन की, और ऐसा मुझे लगता है कि लगभग 1 महीने के अंदर यह मशीन जिला अस्पताल में लगकर चालू हो जाएगी। 1 महीने से पहले ही लगकर चालू हो जाएगी। 75 दिन का इनका समय रहता है राशि स्वीकृत करने के बाद और शासन को खरीदी करके लगवाने में, पर मेरा ऐसा मानना है कि 1 महीने के अंदर ये राशि स्वीकृत हो जाएगी। हमारे बड़े भाई आदरणीय हमारी भावी और युवक कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता सम्मानीय श्रेया रौनक खंडेलवाल जी ने और मैंने और कटनी ब्लड डोनर्स और वेलफेयर सोसाइटी के लोकेश सचदेवा जी के माध्यम से जनहित याचिका भी दायर करी थी हाई कोर्ट के समक्ष। शासन ने उसमें गोलमोल जवाब दिया और अभी तक उसमें कोई ऐसी ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी। पूर्व में भी मैंने सिटी स्कैन की लड़ाई जब लंबी लड़ी तब जाकर कटनी को सिटी स्कैन की मशीन मिल पाई। ये चीजें छोटी जरूर हो सकती हैं, पर जो नोटिस करने वाले लोग हैं, आप जैसे प्रबुद्धजन समझदार लोग हैं, वो इस बात का आकलन कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का रवैया कटनी के प्रति क्या है। भारतीय जनता पार्टी की विकास की सोच है भी कि नहीं है। क्या वह सत्ता की राजनीति करते हैं केवल? ये बात इस बात से पूरी तरीके से स्पष्ट होती है कि कटनी जिले की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से ठप्प पड़ी हुई थी, जिसको अब धीरे धीरे हम लोगों के द्वारा पटरी पर लाने का काम किया जाता है, चाहे वो माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से हो, चाहे माननीय विवेक तनखा जी के माध्यम से हो, चाहे आंदोलनों के माध्यम से हो, प्रदर्शनों के माध्यम से हो। मैं चाहूंगा कि इस मशीन के जो कुछ स्पेशल स्पेसिफिकेशन होते हैं, इस मशीन किस यूज में काम आती है, वह आपको सम्मानीय मनु दीक्षित जी बताएंगे। उसके बाद आप सभी के जो भी सवाल होंगे वह
आमंत्रित रहेंगे। साथ ही एक बात बताना चाहूंगा आप लोगों को कि यह मशीन की मांग हेतु जिन समाज सेवी संस्थाओं ने मांग बुलंद करी थी, उनके नाम हमारे सम्मानित रौनक खंडेलवाल जी आपके समक्ष बताएंगे कि तो ब्लड को बॉडी से निकाल के उसको सेपरेटर मशीन के माध्यम से उससे प्लाज्मा निकाला जाता है, जिसके लिए कटनी में अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम हो जाए उसको जबलपुर जाना पड़ता था। जबलपुर में 4 से 5 हजार रुपए उस चीज का लगता था, प्लस मरीज का पूरा दिन खराब होता था और 1000 रुपए उसका आने जाने का। हाँ, और अगर बहुत गंभीर हो गया और जबलपुर में वेटिंग है जैसे कोरोना के टाइम पे थी, तो कई लोगों को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ा। ये अल्ट्रा मॉडर्न मशीन है। अभी भारतीय बाजार में जो सबसे लेटेस्ट और सबसे एडवांस मशीनें उपलब्ध हैं उनमें से एक ये मशीन होगी, जिसमें जबलपुर की मशीनों को बनिस्बत समय भी कम लगेगा और सरकारी अस्पताल में चूंकि ये आ गई है, इसका जो जबलपुर में 4-5 हजार रुपए लगता था, तो मेरे हिसाब से यहाँ बहुत न्यूनतम कुछ 100 रुपयों में ये बच जाएगा। प्लस इसमें मरीज का समय बचेगा और जबलपुर आने जाने का जो खर्चा और परेशानी रहती थी वो भी बचेगा। इस मशीन को लगाना और सब कुछ करना तो कांग्रेस पार्टी का काम था, हम लोगों का एक प्रयास था सामूहिक, और उसमें अंशु मिश्रा जी ने बड़ा मेहनत की। खुद बीमार थे लेकिन जबलपुर जाकर के पंचायत आपसे लगातार संपर्क में थे। अब पत्रकार बंधुओं से और मीडिया जगत के लोगों से ये प्रार्थना है कि जब ये मशीन लग जाती है, इसका रख रखाव और मेंटेनेंस अच्छे से हो, प्लस कोई मरीज जाए तो उसको किसी कारण से टहला न लिया जाए, ये देखना आप लोगों का भी काम रहेगा। क्योंकि मशीन लगना बस सब कुछ नहीं है। ये बात आज हमारे पार्ट से काम पूरा हो गया, लेकिन जिस उद्देश्य से मशीन लगवाई जा रही है कि मशीन का लाभ अधिक से अधिक आम जनता के लोगों को मिले। क्योंकि आप सब जानते हैं कि एक नेक्सस काम करता है कि सरकारी अस्पताल में जब कोई व्यक्ति जाता है तो कई बार, खासकर मैं डिलीवरी की बात करूंगा, महिलाओं की डिलीवरी कराने जब महिलाएं जाती हैं, ये आरोप भी मैं लगा रहा हूं, इसके लिए मैंने संबंधित डॉक्टरों से बात भी की है कि महिलाएं, उनको डरा दिया जाता है कि आपका केस कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, आपके बच्चे के गले में वो कोई वो होता है उनका एक, वो बताते हैं कि वो लपेट गया है, कोई बोल देते हैं उसका वेट कम है, कभी वेट ज्यादा है, और फिर वही डॉक्टर उसको ले जाकर के प्राइवेट में उसका 25-30 हजार रुपए में हॉस्पिटल में ले जाकर के सर्जरी से इलाज कर देते हैं। जबकि आप विश्व के जितने उन्नत देश जाएंगे, चाहे आप यूके देखे, चाहे यूएस देखे, चाहे किसी भी उन्नत देश में जाए, वहां सिजेरियन डिलीवरी बहुत ही रेयर केस होती है। प्रकृति की एक व्यवस्था है, उस प्रकृति की व्यवस्था को अगर थोड़ा बहुत खान पान और थोड़ा बहुत फिजिकल एक्सरसाइज किया जाए तो वो डिलीवरी नॉर्मल होती है, नॉर्मल होनी चाहिए। लेकिन खासकर मैं कटनी की बात करूंगा, और कटनी नहीं पूरे भारत में समस्या, लेकिन मैं कटनी में चूंकि रहता हूं, कटनी में देख रहा हूं। मेरा आरोप है कि सरकारी अस्पताल में आने वाली हर 10 में से 7 या 6 महिलाओं को घुमा फिरा के प्राइवेट भेजा जाता है कमीशनबाजी के चक्कर में। और पत्रकार बंधु इस पे ध्यान दें, इस इशू पे, और अगर कोई डाटा वहां उपस्थित हो उसको आप निकालिए सूचना के अधिकार के माध्यम से कि कितनी महिलाएं आपके पास आई और कितनों की डिलीवरी यहाँ हुई और कितनों को आपने रेफर किया। तो ये हाल हमारी सेपरेटर मशीन का ना हो, जो भी लोग वहां इसका लाभ लेने पहुंचे उनको लाभ दिया जाए। बता दो ना, और भी आप ये बोल रहे थे। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।